Hello student, now let's start your class for question number 6 from NCERT exercise 3.3 for class 11. Prove the following. स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने राइट किया हुआ है इसके एलएचएस पार्ट से आपको आरएचएस पार्ट को सॉल्व करना। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे किस फॉर्म में है ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के फॉर्म में है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था मैंने आपको बताया हुआ था कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका कॉस एक्स प्लस वाई। क्लियर, यही तो फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई का जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, कॉस एक्स प्लस वाई ही तो बनती है। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो एक्स के प्लेस पे पाई बाई फोर माइनस एक्स है, वाई के प्लेस पे पाई बाई फोर माइनस वाई है। ठीक है, और सेम यही एक्स के प्लेस पे पाई बाई फोर माइनस एक्स और वाई के प्लेस पे पाई बाई फोर माइनस वाई है। ठीक है, तो आप अगर ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई करते हो मीन्स अगर इसका एलएचएस पार्ट आप लेते हो तो क्या बनेगा, कॉस एक्स प्लस वाई ही तो बनना चाहिए। कॉस हो गया, एक्स के प्लेस पे क्या राइट करोगे, पाई बाई फोर माइनस एक्स। ठीक है, प्लस वाई के प्लेस पे पाई बाई फोर माइनस वाई, यही तो आप राइट करेंगे। सॉल्व करते हैं इसे, कॉस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, पाई बाई टू ही तो मिलेगा, क्योंकि ये पाई पाई टू पाई बाई फोर, टू से फोर को कट करेंगे तो पाई बाई टू ही तो आएगा। माइनस कॉमन कर लें अगर इन दोनों में तो ये यक्स प्लस वाई ही तो हुआ। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है। ठीक है, तो सेम वही तो राइट है यहाँ पे, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका साइन थीटा। ठीक है, तो एलएचएस जो है वो कितना हो गया, आपके आरएचएस वाले पार्ट के इक्वल आ गया आपका एलएचएस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, tan पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो एलएचएस पार्ट से क्या करना है आपको, आरएचएस पार्ट को प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, टेकिंग एलएचएस tan पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई फोर माइनस एक्स। यू नो स्टूडेंट tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर, एंड tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पे भी तो यही है tan a प्लस बी, यहाँ पे है tan a माइनस बी, सेम यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करते हैं। tan a प्लस बी क्या होगा आपका, tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b अपॉन tan a माइनस बी क्या होगा आपका, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस है। ठीक है, 1 प्लस tan a tan b। क्लियर, ये क्या है, tan पाई बाई फोर प्लस एक्स, तो ये क्या हो गया tan पाई बाई फोर प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई फोर tan एक्स। यहाँ से क्या मिलेगा, tan पाई बाई फोर माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई फोर tan एक्स। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। tan पाई बाई फोर की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 प्लस tan एक्स हो गया अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई फोर की वैल्यू यहाँ पे भी 1 होगी और 1 का मल्टीपल tan एक्स में करेंगे तो ये tan एक्स ही तो हो गया अपॉन tan पाई बाई फोर 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई फोर की वैल्यू 1 होगी, tan एक्स का मल्टीपल करेंगे 1 में तो ये tan एक्स ही होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्सट्रीम और मीन को मल्टीप्लाई कर देना, एक्सट्रीम और मीन को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या बन गया आपका 1 प्लस tan एक्स 1 प्लस tan एक्स। ठीक है, ये आपका होल स्क्वायर बन गया। 1 माइनस tan एक्स 1 माइनस tan एक्स, ये 1 माइनस tan एक्स होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, आप इसे क्या राइट कर सकते हो, 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स
होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों पे अलग अलग स्क्वायर जो होता है वो आप डायरेक्टली एक बार में स्क्वायर लगा के भी राइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका LHS जो था वो RHS के इक्वल सॉल्व हो चुका। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 8, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हमें प्रूव करना है टेकिंग LHS cos पाई प्लस एक्स। स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा क्वाड्रेंट के बारे में। अष्टक मैंने आपको बताया हुआ था, क्या बताया था? अष्टक। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें केवल आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कॉस पाई प्लस एक्स, ये आपका पाई प्लस एक्स मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो केवल टेन और कॉट ही तो पॉजिटिव होता है, मीन्स कॉस आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। और आपको एक बात और भी पता है कि 180 प्लस माइनस के साथ ये जो है बदलता नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? कॉस माइनस थीटा का तो कॉस थीटा ही होता है अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन तो ऑल पॉजिटिव ही है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसमें तो सब पॉजिटिव होते हैं। और ये 180 के साथ तो चेंज भी नहीं होता। साइन पाई माइनस एक्स, सॉरी पाई माइनस एक्स बोला है, पाई यहाँ पे है आपका माइनस एक्स में से सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी तो साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन एक्स ही तो राइट करेंगे, और ये 180 के साथ तो चेंज होगा नहीं। फिर क्या है? कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब भी तो सेकेंड क्वाड्रेंट ही होता है, और कॉस जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि 90 के साथ तो ये चेंज होते हैं, ठीक है। 90 के साथ तो चेंज होते हैं, तो कॉस 90 के साथ चेंज हो गया, ठीक है। तो क्या देखेंगे? कॉस कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन साइन, साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। कॉस बाई साइन को क्या बोलते हैं? कॉट बोलते हैं। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, तो LHS जो है आपका क्या हो गया? RHS के इक्वल हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। Hello everybody, now let's start your class for question number 9 from exercise 3.3. Cos 3 pi by 2 plus x, cos 2 pi plus x, cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये 3 पाई बाई 2 या ये 2 पाई जो भी राइट हुआ है ये किसके इक्वल है? पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 270 आएगा। और आपको पता है कि 270 और 90 के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये कॉस 270 प्लस एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कॉस 270 प्लस एक्स लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि 270 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और भी आपको समझना है, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? तो 270 ये होता है आपका, प्लस एक्स का मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? ये साइन एक्स ही तो आएगा, क्योंकि 270 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉस 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई का मतलब 360 होता है। क्या होता है? 360 होता है। 360 प्लस जैसे ही करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज़ क्या होती हैं? सभी वैल्यूज़ यहाँ पे पॉजिटिव होती हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो चेंज भी नहीं होते हैं, मीन्स ये तो कॉस एक्स ही रहेगा, ठीक है। ये भी कॉट 270 माइनस एक्स है। 270 माइनस एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये कॉट ही तो है, कॉट पॉजिटिव होगा, बट 270 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? tan x होगा, प्लस कॉट 360 प्लस एक्स। तो कॉट तो 360 के साथ बदलेगा नहीं, ठीक है, और ना ही निगेटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये तो आपका कॉट एक्स ही रहेगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसका है साइन एक्स
कॉस एक्स, टेन को राइट कर सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्लियर? नाउ वी कैन राइट इट साइन एक्स कॉस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स। क्लियर? साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल होगा, कास एक्स से कास एक्स कैंसिल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बच रही है। बट यू नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट क्या होती है? 1 होती है। मीन्स आपने क्या किया, LHS से RHS को क्या किया? प्रूव कर लिया। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x प्लस कॉस n प्लस 2x इज इक्वल टू कॉस x। यहाँ पे भी स्टूडेंट करना क्या है आपको? LHS से RHS प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? LHS लेते हैं। स्टूडेंट सबसे पहली बात आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे फॉर्मूले को क्या होता है? फॉर्मूला ऑब्जर्व करना होता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है आपका वो फार्मूले पे बेस्ड होता है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला लर्न है, आप समझ रहे हो फार्मूले को, तब आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान इसमें ये लाना है कि ये जो वैल्यू देख रहे हो ये साइन ए साइन बी के जैसा दिख रहा है, बट ऐसा तो कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है। आपने पढ़ा है 2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, आपने 2 साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या था ये? कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और क्या पढ़ा है आपने? 2 कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, इसका क्या होता है? कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले हमें यूज़ करना है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है स्टूडेंट? इसमें तो कहीं 2 नहीं है, इसमें तो कहीं 2 है ही नहीं, तो कैसे 2 का फॉर्मूला लगाएंगे? 2 साइन एक्स साइन वाई 2 कॉस एक्स कॉस वाई। करना क्या है? 1/2 राइट करना है। मतलब क्या है कि जितने से मल्टीप्लाई करना है उतने से ही क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, बात बराबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे फॉर्मूला बनाना पड़ता है। ठीक है, तो 1/2 का मल्टीपल किया मैंने। ठीक है, 1/2 को मैंने ब्रैकेट के बाहर यूज किया और 2 मैं ब्रैकेट के अंदर यूज कर रहा हूँ। मीन्स 2 का मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और 2 का डिवाइड भी कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस 2 कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया। मतलब अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन करूँ तो ये 2/2 ही तो है, और 2/2 का मतलब क्या? नथिंग, 1 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो सेम वही चीज़ तो आएगा। ठीक है, अब करते क्या है? 1/2 ये फॉर्मूला बन गया आपका 2 साइन एक्स साइन वाई का। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस एक्स, तो एक्स के प्लेस पे क्या राइट करोगे? x के प्लेस पे n प्लस 1x कॉस, फॉर्मूला क्या था आपका? कॉस x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, कॉस x माइनस वाई, और क्या था? माइनस कॉस x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ये 2 साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला हो गया कास एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। ये पूरी वैल्यू आपकी एक्स है, ये पूरी वैल्यू आपकी वाई है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस
कॉस एक्स माइनस वाई। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने 2 साइन एक्स साइन वाई 2 कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सॉल्व करेंगे इसे 1/2 कॉस, यहाँ से देखते हैं ये जो वैल्यू है यक्स और यक्स अगर आप इसे कॉमन करते हो, ठीक है, अगर आप एक्स कॉमन कर लो तो क्या मिलेगा यहाँ पे n+1 माइनस n माइनस 2। क्लियर? माइनस कॉस, यहाँ पे भी अगर आप x कॉमन कर लो तो क्या मिलेगा n+1 n+2, ठीक है, प्लस कॉस, और यहाँ पे भी अगर आप x को कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा n+1 प्लस n+2 प्लस कॉस, यहाँ पे भी अगर आप x कॉमन करते हैं तो n+1 माइनस n माइनस 2 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई अभी तक। आगे क्या करेंगे 1/2, यहाँ पे देखते हैं n से n आपका कैंसिल हो रहा है, तो ये जो वैल्यू मिल रही है 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये माइनस में x मिल रहा है। कॉस माइनस x माइनस कॉस, यहाँ से क्या मिलेगा 2n+3 मिल रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कॉस 2n+3 मिल रहा है, प्लस कॉस n से n कैंसिल होगा और ये आपका माइनस x आ रहा है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। आगे क्या राइट करेंगे स्टूडेंट, ये हो गया 1/2 कॉस माइनस थीटा, आपका कॉस थीटा ही होता है, ये कॉस 2n+3 निगेटिव और ये कॉस 2n+3, ये x आपको भी राइट करना था। ठीक है, ये दोनों माइनस हो गए, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए आपके, कॉस माइनस थीटा यहाँ से भी प्लस कॉस थीटा आएगा, मीन्स कॉस x आएगा। अब यहाँ पे देखना है कि ये तो 1/2 हो गया, कॉस x कितना होता है 2 कॉस x होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपको जो वैल्यू मिलनी थी वो मिल गई कॉस x की। ठीक है, तो आपने क्या प्रूव कर लिया, आपका जो LHS था वो RHS के इक्वल आ गया। क्लियर स्टूडेंट? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -√2 sin x। स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका LHS पार्ट है और इस LHS पार्ट से ही आपको इस RHS पार्ट को सॉल्व करना होगा। बट यहाँ पे बात ये आती है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है जिससे आप इस LHS की वैल्यू को RHS के फॉर्म में आप यहाँ पे राइट कर सको। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे होता है ये जानना कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर लो। आपको इसे देख के एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये जो लिखा हुआ है आपके पास cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों चीज़ें आपको क्या लग रही, थोड़ा सा डिफर लग रही कि नहीं लग रही, मीन्स अगर आपने ये फॉर्मूला देखा हो, कौन सा फॉर्मूला cos x माइनस cos y का, cos x माइनस cos y मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, अगर सेम होता तो दोनों कैंसिल हो जाता। ये आपका फॉर्मूला किस फॉर्म में बन रहा है, cos x माइनस cos y के फॉर्म में, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है -2 sin x प्लस y/2 एंड sin x माइनस y/2। ये फार्मूला होता है आपका cos x माइनस cos y का। ठीक है, तो cos x माइनस cos y का जो फॉर्मूला होता है वो -2 sin x प्लस y/2 sin x माइनस y/2 होता है। यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है अपने LHS वाले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos x माइनस cos y, क्या राइट करोगे आप -2 sin x प्लस y, मीन्स ये पूरी वैल्यू आपकी x की है 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2, आगे क्या लिखा है sin x माइनस y। ठीक है, sin x
ये पूरी वैल्यू आपकी x है, तो साइन x माइनस जैसे ही करोगे ये वैल्यू आपकी माइनस में आएगी और ये वैल्यू आपकी प्लस में हो जाएगी एंड अपॉन 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सॉल्व करेंगे आगे, यहाँ से प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा, यहाँ से 3π/4 और ये 3π/4 कैंसिल होगा। ठीक है, ये हो गया आपका -2 साइन 3π/4 3π/4। आपको यहाँ से देख के पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है ये 6π/4 होगी। ठीक है, 6π/4 अगर आप इसे कट करते हो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 3π/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मिल गया आपको यहाँ से 3π/2 एंड अपॉन 2। ठीक है, आगे देखते हैं। साइन x एंड x 2x/2, तब तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। आगे जो बचा वो हम लोग राइट करेंगे। इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एंगल है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये एंगल में आपका आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 3π/2 को डिवाइड कर रहे हो 2 से। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये 3π/2 डिवाइडेड बाई 2 है और डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई बनाते हो तो ये वैल्यू 1/2 नहीं हो जाएगी। डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई बनाओगे तो वैल्यू क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। मीन्स ये 3π/4 लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो नेक्स्ट वाले लाइन में आप इसे क्या राइट कर सकते हो, -2 साइन 3π/4 साइन x। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये क्या है, -2 साइन 3π/4 साइन x लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। π/4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री। ये हो गया -2 साइन, अगर ये 45 डिग्री है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 135 डिग्री हो जाएगा। -2 साइन 135 डिग्री और ये हो गया आपका साइन x। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, -2 साइन 135 मीन्स 180 माइनस कितना, 180 माइनस 45। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 180 माइनस 45 तो आपका साइन 135 के इक्वल है कि नहीं है। और ये हो गया आपका साइन x। साइन 180 माइनस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो ये -2 साइन 45 एंड साइन x। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, ये -2 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 और ये हो गया आपका साइन x। ठीक है, अगर आपको ये वाला रूट एलिमिनेट करना है तो क्या करते हो, रेशनलाइज ही तो करते हो। मीन्स अब आपको √2 का मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये क्या मिल रहा है आपको, -2√2 एंड अपॉन √2 2 बनेगा आपका, ये हो गया साइन x। 2 से 2 कैंसिल होगा तो वैल्यू क्या मिल रही है आपको, -√2 साइन x। क्लियर स्टूडेंट। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आपकी RHS के बिल्कुल इक्वल आ रही। मीन्स आपने जो प्रूव किया है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल करेक्ट है।